आज मैं तुम्हें एक ऐसे स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ जो मेरे फादर ने जब मेरा एज 20 था ना, तब उन्होंने मुझे बताया था। और आज मैं 37 का हुआ हूँ, मतलब 70 साल 17 ईयर्स हो चुका है इस बात को। लेकिन आज मुझे उस बात को मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा था ना, वो बिल्कुल सही था। कई बार क्या होता है ना कि जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, माता होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, जो फादर्स होते हैं या मदर्स होते हैं, वो हमारा जब हम 15 साल 20 साल 22 साल के एज में होते हैं ना, तो वो हमें बताते हैं कि देख बेटा, ये नहीं करना, लाइफ को जीना है तो इस तरह से चलो, ऐसा चलो, वो करो, ये करो। लेकिन उस वक्त हमारी जो एज होती है ना, वो घूमने फिरने की होती है। हम बस यंग हो रहे होते हैं और हम उनकी बातों को ना वैल्यू ही नहीं देते। हमें लगता है कि भाई आपको क्या पता, मुझे पता है मेरा ज़िंदगी कैसा जीना है, मैं जी लूँगा, आपको इन सब चीज़ों की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर तो वही कहेगा ना कि आप टेंशन मत करो, मैं अपना ज़िंदगी जी लूँगा और मुझे पता है कि दुनिया कैसे चलती है, नहीं चलती है, आप मुझे मत सिखाओ। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जब उनका एज उनके फादर के एज में आता है ना, तब जाके उनको कहीं न कहीं रियलाइज़ होता है जो जो उनके फादर्स ने कहा था, वो बिल्कुल सही कहा था। लेकिन वो टाइम तो निकल गया तुम्हारे हाथ से, अब रियलाइज़ करके क्या फ़ायदा, ठीक है? तो उस वक़्त यही लगता है हमें। तो आज मैं तुम्हें वो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे फादर ने मुझे, जब मैं 20 साल का था तब मुझे बताया था। तो उन्होंने मुझे एक जगह बिठाया और मुझे समझाने लगे कि देख बेटा, एक इंसान की लाइफ़ ना 65 से 70 इयर्स तक होता है। उससे ज़्यादा अगर वो बच गया तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जो इंसान का लाइफ़ होता है ना, वो 65 से 70 इयर्स तक रहता है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम 65 तक जियोगे। 65 साल अगर तुम जियोगे, तो उनमें से तुम्हारा 5 साल निकल जाएगा कि तुम जब बिस्तर में पड़े रहोगे। मतलब पड़े रहोगे, तुम्हारा दवाई और मेडिकल के ऊपर तुम चलते रहोगे। 5 साल इसी में चला जाएगा क्योंकि तुम उस वक़्त तुम्हारे बॉडीज़ में उतना हिम्मत नहीं होगा या फिर उतनी ताकत नहीं होगी कि तुम चल फिर सको, खुद से सब कुछ कर सको। तो तुम्हें कोई ना कोई सहारा चाहिए उस वक़्त। तुम दिन भर मेडिसिन लेते रहोगे, घर पे पड़े रहोगे, तो ये तुम्हारा 5 साल निकल जाएगा। इसके बाद तुम्हारे पैदा होने से लेके 15 साल तक तुम अपने खेल कूद रहे होगे, स्कूल से जाना है, स्कूल से आना है, घर पे पढ़ाई करना है, यही सब होगा, रेस्ट्रिक्शन रहेगा और तुम्हारी जो लाइफ होगी ना, एक चार दीवारी के अंदर होगा। तो यानी तुम्हारे 65 साल में से 20 साल चले गए। अब बचा 45 ईयर्स। 45 ईयर्स में से तुम्हारा 15 से लेके 20 साल, ये वो टाइम होता है जब तुम अपने दोस्त चुनते हो कि तुम्हें कैसा दोस्त के साथ घूमना है, क्योंकि यही जाके तुम्हारे आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर तुम ऐसे दोस्तों के साथ घूमते हो जो पार्टीज कर रहे हैं, जो दारू पीते हैं, जो सिगरेट फूकते हैं, जो लड़कीबाजी करते हैं, तो ये मान के चलो कि तुम्हारे आने वाला टाइम जो लाइफ होगा ना, वो बर्बादी होने वाला है। लेकिन अगर तुम ऐसे दोस्तों के साथ घूमते हो जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तुम्हें अच्छी सलाह दे, वो भी ग्रो करना चाहते हैं, तुम भी ग्रो करना चाहते हो, वो भी कुछ लाइफ में करना चाहते हो, तुम भी कुछ लाइफ में करना चाहते हो, तो ये मान के चलो कि तुम्हारा लाइफ भी बहुत बेटर होगा। तो ये 5 साल ये टाइम होता है कि तुम कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में अपने बाहर निकलते हो, दुनियादारी देखते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो, मूवीज़ देखते हो, ये सब उन्होंने मुझे बताया। मूवीज़ देखते हो, ये सब करते हो। लेकिन अब आता है तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट एज, जो डिसाइड करेगा कि तुम्हारे आने वाला फ्यूचर क्या होगा। 20 साल से लेके 35 साल तक, ये 15 साल, तुम्हारा 20 साल और 5 साल तो 25 साल तो वहाँ निकल गया, बचा 65 में से 25 साल अगर निकल गया तो बचा कितना, 40। 40 में से 15 साल तुम्हारा ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा फ्यूचर कैसे होने वाला है, तुम अपने बीवी बच्चों को कैसे खिलाओगे, तुम अपने घर का कब खरीदोगे, अपने लाइफ को किस तरह सेटल करोगे, कब इनकम से रिटायरमेंट लोगे, ये तुम्हारा 15 साल डिसाइड करेगा, 20 से 35 साल तक। और अगर तुमने इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया, तो ये मान के चलो कि तुम्हारा जो 20 साल है ना, सॉरी 25 साल है ना, वो इजीली तुम जी सकते हो अपने फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, एक रिटायरमेंट लाइफ की तरह। जिस तरह एक नौकरी करने वाला इंसान रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी को आसानी से जीता है, तुम भी बिल्कुल उसी तरह जी सकते हो। लेकिन अगर तुमने इस 15 साल को यूटिलाइज नहीं किया और तुम अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करते रहे, मैं सच, उन्होंने जैसा बताया था ना दोस्तों, मैं ऐसा ही बता रहा हूँ, उन्होंने बताया था अय्याशी करते रहो, ठीक है? तो उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि एक होता है ना कि फादर्स जब समझाते हैं ना, और जब खुल के समझाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ें ना याद रह जाती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम अय्याशी करते रहोगे और इसी तरह दोस्तों के साथ घूमते रहोगे, रात को 8 बजे आना, रात को 10 बजे आना, पढ़ाई ठीक से ना करना,
तो ये मान के चलो कि 15 साल जो 20 से 35 साल जो तुम कुछ नहीं करोगे ना, अगर तुम ऐसा ही चलता रहा तुम्हारा, तो 40-45 के बाद तुम अपने ज़िंदगी में बिल्कुल स्ट्रगल करते रहोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारे जीवन में। बस तुम स्ट्रगल करते-करते एक दिन मर जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारे लाइफ़ का। क्योंकि उस वक़्त तुम्हें अपने बीवी-बच्चों को सँभालना है, बच्चों का स्कूल फ़ीस देना है, बीवी के जो भी खर्चे हुए तुम्हें देना है। पहले तो तुम अकेले थे, तुम्हारा खर्चा चल जाता था, अब तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी होगी, बच्चे होंगे, घर होगा और मेडिकल्स तो होंगे ही होंगे। तो तुम उस वक़्त उस खर्चे को चला ही नहीं पाओगे अगर तुमने इस 15 साल को ठीक तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया। तो ये उन्होंने मुझे बताया था और तब ना मैंने बस सुना था, एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। और उन्होंने उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे जो बताना था मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है, कि क्या तुम्हें ये 20-15 साल तुम्हें स्ट्रगल करके अपने लाइफ को आसानी से जीना है, खुशी से जीना है, हैप्पी फैमिली के साथ जीना है, या फिर तुम्हें अभी अय्याशी करनी है, अभी घूमना फिरना है, एंजॉय करना है लाइफ को और बाद में तुम स्ट्रगल करना चाहते हो। अब तुम ये डिसाइड कर लो कि पहले एंजॉय करूं या पहले स्ट्रगल करूं। अगर तुम पहले एंजॉय करोगे तो बाद में स्ट्रगल आएगा, अगर तुम पहले स्ट्रगल करोगे तो बाद में एंजॉयमेंट आएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करना चाहते हो। तो मैंने तो उस वक्त ये चीज़ बातें नहीं समझी और मैं इन चीज़ों को अपने सुना ही नहीं, मतलब इग्नोर कर रहा था ज़्यादातर। लेकिन आज जब मैं उस चीज़ को घूम के देखता हूँ ना, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा था बिल्कुल सही है और आज के टाइम में ये बहुत फिट बैठता है, एटलीस्ट मेरे लिए। पता नहीं बाकी जो भी, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पता नहीं क्या है, नहीं है, लेकिन मैं जब आज बैक जाता हूँ ना, जब उन्होंने मुझे कहा था, तो इस चीज़ को लेकर मैं आज रिग्रेट करता हूँ कि उन्होंने जो कहा था, मैंने उस बात को सुना नहीं। अब इसमें आप लोगों का क्या लगता है कि आप लोग मुझे बताइए, और जो भी आपके भी पेरेंट्स ने कभी ना कभी, आपके मदर्स ने या फादर्स ने कभी ना कभी तो होगा कि कुछ उन्होंने तुमको कहा होगा और आज तुम उसको लेके या तो रिग्रेट कर रहे होगे, या फिर कोई लोग होगा जो सक्सेस मिल भी गया होगा, कि कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो उन्होंने अपने 20s में उनके फादर्स ने कुछ कहा होगा और उन्होंने सुना होगा, आज वो खुशी से जी रहे होंगे। तो दोनों ही होगा, ऐसा नहीं है कि एक तरफा से ज़्यादातर मतलब नहीं सुना होगा, दोनों तरफा होगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लड़के होते हैं या लड़की होती है जिनको पेरेंट्स सजेशन देते हैं लेकिन उनको कुछ कर नहीं पाते। अब तुमको क्या लगता है, तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा है, नहीं कहा है, तुम मुझे कमेंट में बताना। और तुम्हें क्या लगता है इस वीडियो के बारे में कि क्या ये सही है और कहाँ तक ये कैसा लगता है तुमको?